तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैसे डैम सोयोंग के जहन में वहां पर ज़ोंबी का लफ्ज आता है तो उसी के साथ उसे एक नया प्लान सूझता है। तो वो उससे पूछता है कि गोंग जाची मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हाउ फैक्शन के कितने सारे लोग हैं जो कि इस वक्त पूरी म्यूरम के अंदर फैले हुए हैं, हम उनमें से कितनों को यूज कर सकते हैं। तो गोंग जाची कहता है कि सर उनमें से तकरीबन आधू को यूज कर सकते हैं। तो डैम सोयोंग कहता है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से यहाँ पर सभी लोगों के जहन में एक बात फैला दो। मैं चाहता हूँ कि पूरी म्यूरम में यहाँ पर यह बात फैलनी चाहिए। उनसे कहो कि नॉर्थ की तरफ से जियांगशी यानी ज़ोंबीज की एक आर्मी आगे बढ़ रही है। तो जैसे वो ये बात करता है गोंग जाची कहता है लेकिन सर हम लोग यहाँ पर ये कैसे कह सकते हैं कि वो वाकई में जियांगशी हैं। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि तुम जरा खुद सोचकर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर म्यूरम के अंदर ये बात फैला दें कि जियांगशीज की आर्मी डिमोनिक कल्ट की तरफ से आगे बढ़ रही है, एक तो वैसे ही डिमोनिक कल्ट अपने डिमोनिक कार्ड्स की वजह से बदनाम है, तो जैसे ही म्यूरम अलायंस के लोग जब बात सुनेंगे कि जियांगशी यानी ज़ोंबीज की आर्मी आगे बढ़ रही है तो वो इस बात के ऊपर यकीन कर लेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। म्यूरम के अंदर बहुत सारे हिडन मास्टर्स हैं जो कभी किसी के जत्थे का साथ नहीं देते, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर निकलकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि ज़ोंबीज हमारे म्यूरम के अंदर आ घुसें। इसी वजह से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें जो टास्क दे रहा हूँ इस टास्क को पूरा करो। तो गोंग जाची के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे ये काम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जो डीमन गार्ड एक सपना देख रहा होता है और वो अपने सपने के अंदर म्यूरम की लैंड के ऊपर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कितना वक्त गुजर गया, 20 साल गुजर गए। 20 साल पहले मैं यहाँ पर इस म्यूरम में आया था और उसके बाद जब मैं वापस गया मैंने डिमोनिक कल्ट के दरवाजे बंद कर दिए। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर आकर अपने आप को इंसान महसूस करता हूँ, लेकिन डिमोनिक कल्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक डीमन गार्ड हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि अभी भी यहाँ पर मेरे अंदर वो ख्वाहिशें हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पर अपने आप को डीमन गार्ड बनता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन जितना ज़्यादा मैं यहाँ पर इस बारे में सोचता हूँ कि मैं डीमन गार्ड बनता जा रहा हूं, लेकिन हूं तो मैं यहां पर एंड के ऊपर एक इंसान ही। मैंने 20 साल तक अपने दरवाजे बंद रखे डिमोनिक कल्ट के और अपने आप को यहां पर इस लेवल तक पहुंचाया ताकि मैं हीवन से आगे निकल सकूं, क्योंकि कभी यहां पर हीवंस ने मुझे इस लेवल तक नहीं पहुंचने दिया। ये ऐसा नहीं है कि 20 साल में मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि मैं दुनिया को यूनिफाई करूं और इन सभी लोगों को हराकर इनके ऊपर डिमोनिक कल्ट का राज स्थापित करूं, क्योंकि यहां पर दो तरह के लोग हैं, एक राइटियस और एक अनऑर्थोडॉक्स के लोग। दोनों यहां पर एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक बार अगर यहां पर डिमोनिक कल्ट बीच में आ गया तो डिमोनिक कल्ट इन सभी के ऊपर राज करेगा और बीच में यहाँ पर एक बड़े आग उगलते हुए सूरज की तरह होगा जो कि इन सभी लोगों को पूरी तरह से निगल जाएगा। हालांकि डिमोनिक पाथ को फॉलो करने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर इस तरह के ख्याल जरूर आएंगे। डिमोनिक पाथ का मतलब यह है कि आप यहाँ पर इस तरह के काम करेंगे जिससे आप पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहें, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहें, पूरी दुनिया को तबाह करना चाहें। और मेरे साथ साथ यहाँ पर इससे पहले 8 और डीमन गार्ड हो चुके हैं, मुझसे पहले 8 और डीमन गार्ड पैदा हुए जो लोग डीमन गार्ड बने और उन सभी का सपना आगे मेरे तक ट्रांसफर हुआ। हर एक डीमन गार्ड की जो रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो अपने डिमोनिक पाथ को फैलाए और म्यूरम के ऊपर पूरी तरह से राज करे, इस पूरी दुनिया के ऊपर उसी का राज हो। लेकिन कोई भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सका और अब मेरी बारी है। मैं जहां पर 20 साल पहले आया था और 10 साल पहले यहां पर मैंने ये सपना देखना स्टार्ट कर दिया जब मैं डिमोनिक गार्ड राम में मैंने पहला कदम रखा। 10 साल पहले जब मैं डीमन गार्ड बना था, जब मैं उस लेवल पर पहुंचा उस राम में, तब मैंने सोचा कि मैं यहां पर आता हूं और आकर इस पूरी दुनिया को एक कर देता हूं, म्यूरम और ऑर्थोडॉक्स म्यूरम को जलाकर हक कर देता हूं। लेकिन हीवंस ने मुझे रोक दिया। हीवंस की तरफ से मुझे इजाजत नहीं थी कि मैं इस जगह के ऊपर आऊं और आकर ये सब कुछ कर सकूं, इसी वजह से मैं रुक गया, मैं पीछे हट गया। लेकिन वो मेरा सपना मेरे अंदर ही रहा। लेकिन जितना ज्यादा मैं यहाँ पर एक गार्ड बनने के करीब चला जाता हूं उतना ज्यादा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा सपना पीछे रहता जा रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर एक मॉन्क की तरह हूँ जो मॉन्क हजारों साल तक प्रैक्टिस करने के बाद, कल्टिवेट करने के बाद एंड के ऊपर उन्हें निर्वाणा चाहिए होता है। उन्हें इस दुनिया से कोई लगाव नहीं है, वो बस हीवन में जाना चाहते हैं। वो मॉन्क एंड के ऊपर अपनी जान त्याग देते हैं और सीधा मोक्ष पा जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं हीवंस में। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। पहले मुझे दुनिया को पाने की चाहत थी, लेकिन जैसे जैसे मैं डीमन गार्ड के उस लेवल तक पहुंचता जा रहा हूं मुझे हीवन पाने की चाहत और दुनिया को मैं कंट्रोल करने के बारे में सपना जो कमजोर होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ पर निर्वाणा हासिल करने के लिए या फिर उन मॉन्क्स की तरह बनता जा रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो गया हूँ कि जिससे अब दुनिया से लगाव नहीं है, बल्कि उसे यहाँ पर हीवंस चाहिए और वो जल्दी से जल्दी हीवंस में जाना चाहता है। लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पर एक सक्सेसर मिला, एक ऐसा सक्सेसर जो मेरा सक्सेसर तो है लेकिन वो मेरा डिसाइपल नहीं। वो लड़का एक ऐसा डिसाइपल है जिसने मुझे यहाँ पर रियलाइज करने में मदद की कि अगर मैं यहाँ पर हीवंस तक पहुंच भी जाता हूँ तब भी मैं एंड के ऊपर एक इंसान ही रहने वाला हूँ, मैं एक ट्रू गार्ड कभी नहीं बन सकता। तो इसी के साथ ही हमारे डीमन गार्ड जो होते हैं जहाँ पर से सीधे हमारे हाजिन के कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है और उसे कहता है कि लड़के बताओ सेंट्रल प्लेन्स में तुम्हारी जर्नी कैसी रही। तो वो कहता है कि तुमने सब कुछ देखा ही होगा। तो डीमन गार्ड कहता है मैंने सब कुछ देखा है।
तो हमारा हाजिन उसे कहता है तो फिर तुम्हें सब कुछ पहले से पता होगा कि मैंने शाहपुर आने के बाद सेंट्रल प्लेन्स में क्या कुछ किया है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं शाहपुर सब कुछ जानता हूँ, लेकिन क्या तुम इस बात से सरप्राइज नहीं हो कि मैं तुम्हारे ड्रीम के अंदर कैसे आ सकता हूँ, तुम्हारी कॉन्शियसनेस के अंदर कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं मैं इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, ना ही सरप्राइज हूँ, क्योंकि तुम मुझे पहले भी कर चुके हो और तुम दोबारा भी कर सकते हो। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि लड़के अब मुझे तुम्हारा भार काफी ज्यादा कम महसूस हो रहा है। तो हमारा हाजिन उनसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने अपना वजन कम किया है। डीमन गार्ड कहता है कि नहीं मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा, मैं तुम्हारी रिजेंटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा गुस्सा पहले से थोड़ा कम हो चुका है। तो हाजिन कहता है कि हाँ तुम मुझे देख ही सकते हो। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उससे ढेर सारी बातें करता है, उसे सेंट्रल प्लेन्स के बारे में बताता है। तो जब वहां पर उनका वक्त पूरा होने लगता है तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि आज भी मेरी एक ख्वाहिश है। तो हमारा हाजिन कहता है डीमन लॉर्ड बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तो उसे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है, कितने सालों से तुम मेरे डिसाइपल हो लेकिन तुमने कभी मुझे मास्टर कह के नहीं पुकारा। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि डीमन लॉर्ड क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर मास्टर कह के पुकारूं? तुम यहाँ पर कब से इतने ज्यादा क्रिंजी हो गए, तुम तो यहाँ पर अपने आप में मगन रहते हो। अचानक से बुढ़े होने के बाद तुम्हें बच्चों की तरह जिद करने की आदत कैसे पड़ गई है? तो इसी के साथ डीमन गार्ड उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहे हो इस तरह की बात कह के? तो हाजिन कहता है कि मैंने ये सब कुछ सीखा किससे है, मैंने ये सब कुछ तुम्ही से तो सीखा है मेरे मास्टर। तो जैसे ही वो उसे इतना कहता है तो मास्टर उसे कहते हैं नहीं मैंने तुम्हें ये सब कुछ नहीं सिखाया। लेकिन वहीं पर वो रुक जाते हैं और उन्हें हैरानी होती है, उन्हें एक झटका लगता है कि हाजिन ने पहली बार मास्टर कह के पुकारा है। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर जाने से पहले उसे कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर दो, यानी अपने आप को थका दो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हाजिन वहां पर से गायब हो जाता है और डीमन गार्ड अपने सपने के अंदर से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा एक बहुत ही सेंटिमेंटल ड्रीम था, मेरे ड्रीम में मेरे डिसाइपल ने मुझे मास्टर कह के पुकारा। फिर साथ ही वो सामने देखते हैं उनके सामने यहाँ पर पूरे 1000 लोगों की आर्मी होती है, वो मार्शल मास्टर्स होते हैं जो कि म्यूरियम की तरफ से हैं। जब उन्होंने ये अफवाह सुनी है कि इनके साथ यहाँ पर ज़ॉम्बीज की आर्मी है तो इसे रोकने के लिए यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। तो हमारा जो डीमन गार्ड होता है वो अपने पैल्क्विन से बाहर देखता है और कहता है कितने सालों के बाद 1000 लोगों की आर्मी फाइनली मेरे सामने खड़ी है। अब जबकि ये लोग यहाँ पर मेरे रास्ते में खड़े हैं मुझे रोकने के लिए और इन सभी का मकसद मुझे मारने का है, तो फिर मैं भी यहाँ पर इन सभी के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाला। यहाँ पर हमारी एपिसोड 241 का एंड हो जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।